नमस्ते। आज मैं 4th सेमेस्टर समाजशास्त्र साइबर अपराध लेके आई हूँ। इसमें हम कुछ क्वेश्चन आंसर जानेंगे कि साइबर अपराध क्या है, क्यों होता है, इसको रोकने का कोई उपाय। तो आइए सबसे पहला प्रश्न जानते हैं। साइबर अपराध का अर्थ बताइए, यानी साइबर अपराध क्या है, इसके बारे में जानते हैं। उत्तर, वर्तमान युग कंप्यूटर का युग है। आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। बैंक, रेलवे स्टेशन, आयात निर्यात, शेयर बाजार, चांदी सोना व्यापार आदि सभी कार्य एक कंप्यूटर की सहायता से होने लगे। कंप्यूटर आर्थिक जगत की रीढ़ बन गया है। ऐसे में कंप्यूटर के माध्यम से किए जाने वाले अपराध तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा लोगों के खाते में गड़बड़ी करना, कंप्यूटर हैक करना, गलत नाम से वेबसाइट बनाना, कंपनियों के आंकड़े चुराना आदि साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। साइबर अपराध को ही हम लोग कंप्यूटर अपराध भी कहते हैं। आजकल जैसे वर्तमान युग यानी इस समय जो समय चल रहा है, हर किसी के हाथ में आप मोबाइल देखेंगे, छोटे से बच्चे से लेकर बड़े बच्चे, बूढ़े लोगों तक के पास मोबाइल होता है। और हर काम वो लोग अपना, जैसे पहले लोग फाइल में रखते थे, अब हर डेटा, चाहे कंपनी हो, बड़े बड़े, चाहे स्कूल हो, कोई भी हो, अपना सारा डेटा कंप्यूटर में सेव करके रख रहा है कि उसे ढूंढना ना हो, खोजना ना हो और सेफ रखने की बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो इसमें उनको लग रहा है सुरक्षित रह रहा है। लेकिन जो साइबर अपराध आया है वो यहाँ से भी लोगों के आंकड़ों को, यानी लोगों के डिटेल को चुरा ले रहा है। आजकल ऑनलाइन बैंकिंग यानी हर जगह ऑनलाइन पे करना हो रहा है। पहले हमें नगद देना होता था, कैश हाथ में, चाहे सब्जी वाला हो गया, चाहे मार्केट में कपड़े वाले हो गए, बर्तन वाले हो गए, कहीं भी हम जाते हैं। अब ऑनलाइन का ज़माना हो गया, मोबाइल से ही हम तुरंत पे करते हैं ऑनलाइन। तो इससे बैंक खाते खाली, गड़बड़ी करना, लोगों के हेरा फेरी करना, ये साइबर अपराध की श्रेणी में आता है और इसी को ही कंप्यूटर अपराध कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको कंप्यूटर अपराध, कंप्यूटर के द्वारा। और इसमें अपराध करने के लिए कंप्यूटर और नेट अनिवार्य होता है, मतलब ये उनका एक साधन है जिसके द्वारा वो अपराध करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन है, साइबर अपराध के क्या कारण हैं, यानी जो साइबर अपराध हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं। तेजी से आंसर है, साइबर अपराध के निम्नलिखित कारण है। पहला, कम जगह से अधिक तथ्यों को संकलित करने की क्षमता, यानी जो साइबर अपराध हो रहे हैं इसमें कम जगह में, यानी एक छोटे से रूम में आप एक टेबल पे बैठ के लैपटॉप, मोबाइल, अरे कंप्यूटर की सहायता से आप अपराध कर सकते हैं। इसमें संगठन की भी ज़रूरत नहीं होती है और ये अपराध जो होता है इसमें जल्दी पकड़ में नहीं आते लोग कि कहाँ से कौन कर रहा है। और बैठे बैठे ही कहीं भी एकांत जगह में बैठे बैठे वो बड़े बड़े कंपनियों के डिटेल, आंकड़े चुरा सकते हैं, लोगों के बैंक से पैसे उड़ा सकते हैं। तो कम जगह में, यानी एक टेबल बेंच पे भी बैठ के वो ये काम कर सकते हैं। दूसरा, आसान पहुँच यानी आसानी से वो वहीं बैठे बैठे, जैसे मैंने अभी बताया कि बड़ी बड़ी कंपनियों के डिटेल चुरा लेना और बैंक लोगों के खाली कर देना। लोग अपने घर हैं और वो अपने घर या कहीं भी अपने सुरक्षित जगह बैठ के लोगों के बैंक को खाली कर दे रहा है। तीसरा है लापरवाही है, जैसे हम लोगों से लापरवाही हो जाती है आम जनता से, वो उसका लाभ उठाते हैं और अपना काम कर लेते हैं। नंबर 4, असंतुष्ट कर्मचारी। इस साइबर अपराध के लिए असंतुष्ट कर्मचारी को भी कारण माना गया। जैसे जो कर्मचारी होते हैं सरकारी, उनको वेतन इतना नहीं मिलता कि वो अपने आज का जो परिवेश है उसके अनुसार अपने परिवार का या अपना भरण पोषण कर सके, तो उसके लिए ये गलत कार्य करते हैं, जिसमें साइबर अपराध जैसा कार्य भी आता है। प्रश्न, पवन दुग्गल ने साइबर अपराध के कितने प्रकार बताए हैं। आंसर, पवन दुग्गल ने साइबर अपराध के मुख्य 3 प्रकार बताए हैं।
पहला, व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपराध। इस प्रकार के अपराध में वे सभी प्रकार के अपराध आते हैं जो किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं, जैसे बच्चों की अश्लील साइट बनाना, वेबसाइट हैकिंग करना, कंप्यूटर में वायरस डालना। ये व्यक्तिगत यानी पर्सनल किसी को परेशान करने के लिए जो किया जाता है, जैसे हम दुश्मनी खुन्नस निकालते हैं तो पहले सामने थे, गाली गलौज मारपीट ये सब हो के करते थे, ये भी होने लगा है। दूसरा, सरकार के विरुद्ध साइबर अपराध। सरकार के विरुद्ध साइबर अपराध, इसमें साइबर आतंकवाद शामिल हैं। आतंकवादी संगठनों के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर आतंकवादी गतिविधियां करना, सरकारी वेबसाइट हैक करना इत्यादि आते हैं। जैसे पहले खुफिया होते थे जो सूचना खबर या पता लगाते थे कि कहाँ कैसी हमारी सरकार की व्यवस्था है या हमारी जो सैनिकों की है क्या योजना है, क्या व्यवस्था है। अब यही काम साइबर कर रहा है, यानी कंप्यूटर द्वारा लोग कर रहे हैं, पूरी जानकारी लेना और उसे हैंग करना और उसके अनुसार आतंक करना देश में। तीसरा, संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध। एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी की व्यापारी जानकारी चुराना, दूसरों के बैंक खाते से रकम निकाल लेना, सभी प्रकार के व्यक्तिगत संपत्ति में इंटरनेट के माध्यम से धोखाधड़ी करना आदि इस प्रकार के अपराध श्रेणी में आते हैं। जैसे संपत्ति यानी जिसमें संपत्ति पैसा हो या प्रॉपर्टी हो, किसी तरह का जो साइबर के द्वारा ठगा जाता है, ठगी की जाती है, उसको साइबर अपराध कहते हैं। जैसे लोगों के बैंक से खाते से पैसा उड़ा लेना, गायब कर देना, और इंटरनेट के माध्यम से किसी और की संपत्ति पे अपना कागज़ बदल के अपना नाम कर लेना, ये सब संपत्ति के विरुद्ध साइबर अपराध होते हैं। तो पवन दुग्गल ने साइबर अपराध के 3 मुख्य कारण बताया उन्होंने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। साइबर अपराध अपराधी के प्रकार। साइबर अपराधी के प्रकार निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है बच्चे और किशोर जिनकी उम्र 6 से 18 वर्ष के बीच है। पहला है बच्चे और किशोर जिनकी उम्र 6 से 18 के बीच में है। 6 से 18 वर्ष के बीच के बच्चों द्वारा किए गए साइबर अपराध सामान्य तरह के होते हैं। इनका कारण मनोवैज्ञानिक होता है। इस तरह के अपराधों में अश्लील फिल्में देखना, दूसरों को डाटा चोरी करना इत्यादि है। मतलब जो बच्चे हैं 6 से 18 साल की उम्र के बच्चे अपराध करते हैं, इनका अपराध बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा ही होता है, और ये ज़्यादातर अश्लील फिल्में देखना और दूसरों का डाटा चुराना, यानी ऐसे ही शरारत बस दूसरों को परेशान करना, ये सब कार्य करते हैं। दूसरा, संगठित हैकर्स। संगठित हैकर्स में वे अपराधी आते हैं जो एक साथ निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध रूप से किसी वेबसाइट को हैक कर देते हैं तथा उसे वायरस के द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं। संगठित का मतलब होता है कई लोग एक साथ मिलके एक ही कार्य को योजना बनाकर करते हैं, तो उसे संगठित कहते हैं। संगठित है। अब इसमें जैसे दिया हुआ, जैसे पाकिस्तान संगठित हैकर्स के रूप में पूरी दुनिया में बदनाम है, यानी पाकिस्तान संगठित हैकर्स बन के लोगों का डेटा डिटेल चुराना देश का, और उसी के अनुसार ये आतंक भी फैलाते हैं। तो इनका आतंक फैलाने का भी कार्य यही है। संगठित हैकर्स के द्वारा ये पूरी सूचना आंकड़े कलेक्ट करते हैं या संकलित करते हैं दूसरे देश के। तीसरा, पेशेवर हैकर्स। इस प्रकार के हैकर्स पैसे के लिए काम करते हैं तथा ये हैकर्स ज़्यादातर प्रतिद्वंदियों की साइट हैक करते हैं और उसमें से विश्वसनीय एवं बहुमूल्य जानकारी प्राप्त करते हैं। जो पेशेवर हैकर्स होते हैं ये ज़्यादातर कंपनियों की, यानी प्रतिद्वंदी, एक कंपनी वाले दूसरे कंपनी के सारा डाटा को हैक कराते हैं या चोरी करते हैं, तो वो पेशेवर हैकर्स होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध के लिए आवश्यक उपकरण, यानी जो साइबर अपराध होता है उसके लिए सबसे आवश्यक साधन क्या है जिसके द्वारा वो साइबर अपराध करते हैं? तो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध की रोकथाम हेतु भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम लागू किया था? उत्तर, 17 में 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू किया गया था। प्रश्न, साइबर अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे पहले साइबर अपराध जिन्होंने किया था, जिसे दोषी ठहराया गया था या पकड़ा गया था, वह कौन थे? आंसर है सन 1981 में इयान मर्फी, जिन्हें कैप्टन जैब के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर अपराध को कम करने के उद्देश्य से किया गया पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता कौन था? जो साइबर अपराध था उसको कम करने के उद्देश्य, यानी इसको कम किया जाए, बहुत तेज़ी से हो रहा था, कम किया जाए, तो पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता, यानी सभी देश मिलकर आपस में जो समझौता किए थे, आंसर है उसका नाम बुडापेस्ट कन्वेंशन। बुडापेस्ट कन्वेंशन। थैंक यू। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्ते।